हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। देखिए, रीजनिंग की लास्ट क्लास रीजनिंग में चल रही थी हमारी पासे की, और पासे में मैंने आपको बताया था सिंगल फेज, डबल फेज, यानी कि वन फेज कॉमन, टू फेज कॉमन या फिर नो फेज कॉमन। हम उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला था, वन फेज कॉमन, टू फेज कॉमन के, जो कि मुझे बताने थे। बाकी वो टॉपिक बंद पासे पर आधारित था, और बंद पासे पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बंद करके पासे को, वो सारे क्वेश्चन में करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी हम प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डाइस की सेकंड क्लास है। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, पहले वो पिछली क्लास देख लें, फिर नेक्स्ट क्लास देखें, तभी बहुत कुछ अच्छे से समझ में आपको आने वाला है। क्वेश्चन है हमारा, तीन पासे हैं। तीन पासे नहीं, एक ही पासे की कितनी स्थितियां हैं? तीन। क्योंकि एक ही पासे की चर्चा होती है, एक से ज्यादा पासे की चर्चा नहीं होती है। जैसे मैं अभी ऐसे ही बना लेता हूं, तो तीन स्थिति में बना रहा हूं एक ही पासे की। मैं आपसे पूछूंगा कि कौन किसके अपोजिट है। ऐसी क्वेश्चन आते भी हैं, आपको सिर्फ पूछा ये जाता है कि कौन सा पासे में, यानी कि कौन किसके अपोजिट है। जैसे तीन पासे मैंने आपको बनाए, और मैंने आपको बताया कि तीनों पासे में, एक पासे में 1 से 6 तक के अंक हैं, और तीन स्थितियां दर्शाई गई हैं। और तीन स्थितियों में जो अंक हैं वो इस तरीके से हैं, 1 2 3 3, और उसके बाद जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, 1 3 5 और 2 4 5। ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा। सीधा क्वेश्चन यही है। एक ही पासे की तीन स्थितियां हैं। जैसे मान लो, एक पहली स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये है, और तीसरी स्थिति ये है। अब देखना जरा कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पार्ट 1 की अगर हम बात करें कि 2 के अपोजिट क्या होगा, मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि 3 के अपोजिट क्या होगा। मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि 1 के अपोजिट क्या होगा। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि स्थिति सेकंड में दर्शाए गए पासे में तल पर कौन सा अंक होगा। तल पर मतलब जानते हो कि उसके नीचे, बॉटम पर कौन सा अंक होगा। या फिर मैं ये भी पूछ सकता था कि जो स्थिति थर्ड है उसके बाईं साइड कौन सा अंक रहेगा। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं बारी बारी से एक एक करके बताता हूं। पहला क्वेश्चन हमें 2 के विपरीत बताना है, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। जैसे मान लो 2 के विपरीत के मैंने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि, चलिए ऑप्शन छोड़ते हैं फिलहाल, पहला क्वेश्चन है तो वैसे ही करते हैं विदाउट ऑप्शन। 2 के अपोजिट हमें देखना है। अच्छा, इन दो पासे को देखिए, क्या लगता है कौन सा तरीका लग सकता है? कौन सा? टू फेज कॉमन लगा सकते हैं ना, और टू फेज कॉमन लगा सकते हैं तो टू फेज कॉमन से यहाँ पे कौन किसके अपोजिट आ जाएगा? 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 5। 2 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 2। 3 के अपोजिट पूछा गया नेक्स्ट। अब देखो, इन दोनों पासे को छोड़ दो, अब इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है। वन फेज कॉमन लग रहा है, और वन फेज कॉमन अगर लग रहा है तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। वन फेज कॉमन लगाओगे, 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, यहाँ पे 5 के बाद 2, और 2 के बाद क्या आ जाएगा? 4। इसी तरीके से हम देखते हैं। तो देखो, एक बात बताओ, मैंने कहा आपसे कि 2 के पीछे 5 आ गया, लेकिन ये 3 स्थिति है। बट मैंने एक लॉजिक आपको फाइनली बताया था, वन फेज कॉमन, टू फेज कॉमन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन एक लॉजिक में कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकती। जो जिसके बगल में है वो उसके विपरीत नहीं हो सकता। 2 के बगल में 5 दिख रहा है ना, और 5 अगर दिख रहा है तो कभी भी बगल में वो 5 तो रहेगा, यानी कि 5 बगल में तो है, लेकिन कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो आंसर जो आपने किया है वो गलत किया है। अब सही कैसे करें? तो देखो, सही करने का तरीका ही वही है कि आपको ये देखना है कि कौन किसके बगल में है, और वो उसके विपरीत नहीं हो सकता है। सही तरीका वही है। वो बात की बात है, वन फेज कॉमन, टू फेज कॉमन भी लगता है, मैं बताऊंगा किस तरीके से लगता है, बट वो तरीका पहले आपको माइंड में सबसे पहले रखना है। करेंगे क्या? देखो, पहले ये देखेंगे कौन कौन से अंक 2 के अपोजिट नहीं हो सकते। यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो बगल में है वो अपोजिट नहीं हो सकता। 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और 2 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता? 4 नहीं हो सकता, और 5 नहीं हो सकता। तो 2 के अपोजिट बचा क्या? 6। तो 2 के अपोजिट क्या आया? 6। ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। ऐसे ही बताइए जरा, 3 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता। आप कहेंगे 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, और उधर
1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। अच्छा 2 के अपोजिट 6 हो गया, तो बचा कौन सा? 4। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। यही तरीका है क्वेश्चन को, सबसे मस्त तरीका यही है भाई साहब, तभी पासा आसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो जिसके बगल में है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में काफी कायदे से, बगल में हो तो बगल में ही रहो, कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे, वरना फिर भाग जाओ यहां से, फिर विपरीत ही रहो हमेशा। 1 के अपोजिट अगर देखें तो कभी 2 नहीं हो सकता क्योंकि बगल में है, 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा अंक भाई साहब 1 के अपोजिट रखने के लिए? 2 के 6 रख सकते हो, 3 के 4 रख सकते हो, तो सॉरी 1 के अपोजिट 5। अच्छा 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, और कौन सा नहीं हो सकता 1 के अपोजिट? यही नहीं हो सकता। तो फिर बचा कौन सा अंक हमारे पास? तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 बचा, तो 5 रखना पड़ेगा हमें। अब बट समस्या फिर से वही आ गई कि यहाँ पे 1 के पीछे क्या आ गया? 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 के बगल में 5 दिख रहा है, तो इस तरीके की आकृति नहीं बन सकती है। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन भी कभी भी पूछा नहीं जाएगा। तो जिसमें केस में आप फंसते हैं वो क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा नहीं जा सकता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं ये गलत नहीं बता रहा हूँ, चीजें बहुत सही और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट तरीका करने का क्वेश्चन का क्या है? वो वही है कि जो जिसके बगल में आ गया वो उसके कभी विपरीत नहीं हो सकता, और जो विपरीत आ गया वो बगल में नहीं हो सकता। और पहला लॉजिक वही लगाना भी है। एक क्वेश्चन और है, सी नंबर जैसे इसे हम मान लें, स्थिति सेकंड में दर्शाए गए पासे में तल पर कौन सा अंक होगा? तो ये स्थिति सेकंड और इसके तल पर, यानी कि किसके अपोजिट? ये ऊपर है तो 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 के अपोजिट 4 होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4। मैं अगर पूछूं स्थिति थर्ड में बाईं ओर कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत जो अंक होगा वही होगा। 5 के विपरीत 1 आया था, तो 1 आंसर करना पड़ेगा, बट 1 आंसर कभी हो नहीं सकता, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं पूछूं स्थिति फर्स्ट में निचले तल पर कौन सा होगा, तो निचले तल पर कौन सा बनाओगे? 6 बनाओगे। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था जिसमें हम 1 फेज कॉमन भी लगा सकते हैं, 2 फेज कॉमन भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट लॉजिक कायदे में तो फायदे में, वरना फिर समस्या है आपके लिए। तो वही है, कायदा फायदा वाला ही शॉर्टकट है, वही आपको सीखना भी है। मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखता हूं, इसमें आपको बताना है कि 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। एक ही पासे की मैं आपको 4 स्थिति बता रहा हूं। कितनी स्थिति दर्शाई जा सकती है? तो आप कहेंगे 8। पिछली क्लास में मैंने बताया था किस तरीके से 8 स्थिति दर्शाई जा सकती हैं। ये मैंने 4 स्थिति आपको दर्शाई हैं, और केवल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वही आपको बताना भी है। क्वेश्चन है कि 6 के अपोजिट क्या होगा। मैंने कहा कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ना 1 फेज कॉमन ना 2 फेज कॉमन, वो तो बस मैंने ऐसे ही बताया था। अब तो ये बताना है कि कायदा तो फायदा, कायदे में नहीं हो तो बाहर निकलो यहां से। क्या है? 2 कायदे में है, कभी अपोजिट नहीं होगा भाई साहब। 3 भी कायदे में है, वो भी अपोजिट नहीं होगा। 4 भी कायदे में, वो भी अपोजिट नहीं होगा। आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, ना कोई 1 फेज कॉमन ना 2 फेज कॉमन। यही एक तरीका है क्वेश्चन को करने का। मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, कायदा फायदा वाला लॉजिक अपनाओ बस, इसके अलावा कोई लॉजिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी बंद आकृति के क्वेश्चन को करने की। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देता हूं, देखिए बाकी प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और आज की क्लास भी केवल 1 फेज कॉमन 2 फेज कॉमन और इसी तरीके के क्वेश्चन पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है। एक ही पासे की 2 स्थिति दर्शा दी फिर से मैंने यहाँ पे, और आपको बताना है कि कौन किसके अपोजिट होने वाला है। अच्छा इस बार केवल क्या दर्शाई गई हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 4 है। पूछा गया है आपसे कि 1 के विपरीत क्या होगा। पूछा क्या गया है, 1 के विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन में आपको दे देता हूं कि सॉरी 1 के विपरीत नहीं, 3 के विपरीत पूछा गया है। 3 के विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन है आपके पास 1 या 5, 2 या 3 या 5। और पूछा किसके विपरीत है? 3 के विपरीत पूछा है आपसे। तो देखो एक बात बताओ, 3 के विपरीत 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो कायदे में है, अपने बगल में है भाई, विपरीत नहीं जाएगा फिर वो। 3 के पीछे 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 6 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे कि भाई 5 या 1 या 5 में से कोई एक हो सकता है। अब फिर एक लॉजिक और लगता है इसके बाद, क्या लगता है? 2 फेज कॉमन।
तो 2 के पीछे क्या हो जाएगा 4, 2 के पीछे 4 फिक्स हो गया, तो बचा क्या अब 3 के पीछे अगर देखोगे तो बचा तो 1 और 5 ही ना, तो कुछ भी हो सकता है भाई, आंसर क्या हो जाएगा 1 या 5, हमें नहीं पता कौन सा होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जनरली, जो कि आपको बहुत आसानी से कायदा फायदा वाला अपना के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक और बताता हूं। क्वेश्चन है इस बार फिर से आपको 4 स्थिति दर्शाई गई है, 4 स्थिति आप बना लीजिए। पासे की, एक ही पासे की 4 स्थिति, कभी भी 2 पासों की चर्चा नहीं होती है, एक ही पासे की अलग स्थिति दर्शाई जाती हैं और वो आपको दिखाई जाती हैं। डायग्राम में ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूं जिससे आपको बस समझना है, कुछ प्रिंटिंग नहीं करनी है उनसे आपको। 2 3 4, 1 3 2 3 5 4 और 6 2 4, और ये बताया गया ये फर्स्ट आकृति है, ये सेकंड है, ये थर्ड स्थिति है और ये फोर्थ स्थिति है। और पूछा गया है आपसे इन चारों में पहले पासे के तल पर कौन सा अंक होगा, पहले पासे के तल पर कौन सा अंक होगा, और ऑप्शन है हमारे पास 2 4 5 और 6, यही ऑप्शन भी है हमारे पास। तो पूछा क्या पहले पासे के तल पर क्या होगा, ऑप्शन 3 4 5 6 है, सॉरी। तो देखिए एक बात बताइए, मुझे बताना है कि इसके तल पर क्या होगा, मतलब किसके अपोजिट पूछा है मुझसे 2। अब हमें ये देखना है कि 2 के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता, क्योंकि जो कायदे में वो तो हो सकता है, लेकिन जो कायदे में नहीं है वो फिर बाहर जाएगा, विपरीत जाएगा। कायदे में है विपरीत नहीं हो सकता, 5 अगर 3 भी कायदे में है ये भी विपरीत नहीं हो सकता, 5 भी कायदे में है क्या, नहीं है, 6 कायदे में है, 2 के विपरीत नहीं हो सकता, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, यही हमारा आंसर। तो मुझे नहीं लगता आपको पेन भी उठाने की जरूरत पड़ती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं स्थिति थर्ड है, उसके बाएं साइड बताइए कौन सा अंक हो सकता है, बाएं साइड आपको बताना है कौन सा अंक हो सकता है, और ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 और 4। बाएं साइड आपको बताना है कि कौन सा अंक हो सकता है, 4 तो लिखो ही मत, और ये लिख लो आप जैसे, अच्छा 4 ही लिखते हैं, बट मैं क्वेश्चन मेरा थोड़ा चेंज करता हूं। क्वेश्चन इस बार ये है कि जो फोर्थ वाला पासा है उसके निचले तल पर कौन सा अंक होगा, निचले तल पर, निचले तल जानते हो ना, 6 के विपरीत बताना है। 6 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, देखो जरा, 2 नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज और हमने फाइनल की थी कि 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 के विपरीत अभी अभी हमने देखा था क्या आया था, 2 के विपरीत क्या आया था अभी अभी, हमारा 4 आया था शायद, 2 के विपरीत 4 नहीं, 2 के विपरीत 3 भी नहीं, 5 आया था 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत अगर 5 हो गया था, तो 5 अगर उसके विपरीत हो गया तो बचे 1 और 3, इसमें हमें देखना है। और किसके पीछे पूछा है मैंने आपसे, 6 के पीछे। किसके पीछे पूछा है मैंने आपसे, 6 के पीछे, और 6 के पीछे 4 भी नहीं हो सकता, तो 6 भी नहीं हो सकता, तो 6 के पीछे क्या आ जाएगा हमारा 1। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका आप आसानी से क्वेश्चन कर पा सकते हैं। तरीका एक ही है, कायदा तो फायदा, यानी कि जो बगल में है वो बगल में रहेगा और जो विपरीत है वो विपरीत ही रहेगा। एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही है। 4 स्थिति हैं एक ही पासे की, और उन्हें हमें बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा और कौन किसके अपोजिट नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे एक ही पूछा जाता है और रीजनिंग बेसिक टॉपिक है, स्कोरिंग है, आसानी से सीखा जा सकता है। DMS SMW YUD और WU क्वेश्चन मार्क। पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, और ऑप्शन है SDY और W। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन मार्क के कौन सा नहीं हो सकता, तो जो बगल में है वो कभी, भाई बगल में है, ये तो बगल में हो चुके हैं ना, तो ये तो दोबारा आएंगे नहीं, तो W और U तो हो नहीं सकते, तो W तो हटा दिया हमने, ठीक है। अब W हटाने के बाद हमें देखना है कि कौन किसके अपोजिट आएगा। तो देखो एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं M के अपोजिट, हम देख लेते हैं U के अपोजिट क्या होगा या W के अपोजिट क्या होगा, उससे हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें।
कौन किसके अपोजिट आने वाला है। तो देखो सबसे पहले मैं पूछता हूं आपसे W के अपोजिट बताइए क्या नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे अच्छा सबसे ज्यादा कौन सा अक्षर दिख रहा है वो देख ले तो और ज्यादा आसानी रहेगी हमारे लिए। तो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से M है या U है, U मान लो, ठीक है। U भी मत मानो, M मानो फिलहाल। M के विपरीत देख लेते हैं क्या नहीं होगा। तो M के विपरीत D नहीं हो सकता, S भी नहीं हो सकता, और M के विपरीत क्या नहीं हो सकता, W नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, बस इतना है। तो फिर क्या हो सकता है M के पीछे। तो देखो M के पीछे क्या क्या हो सकता है, हमारा D S W हो चुके, M हो चुका, तो बचा हमारा Y, और Y के बाद कौन सा बचा हमारा U। तो या तो Y होगा या फिर कौन सा हो जाएगा, U हो जाएगा। इनमें से ही कोई ना कोई होगा। ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो किसके विपरीत हमें बताना था, क्वेश्चन मार्क वहां पर लगा हुआ है। अब हम देख लेते हैं किसके S देख लेते हैं। अब देखो S में अगर तुम देखोगे, अच्छा इससे भी आसान ये भी था, टू फेज कॉमन लगा लेते। तो टू फेज कॉमन में ये MS है और ये भी MS है, तो D के पीछे क्या हो जाएगा, W। D के पीछे डायरेक्टली हम क्या बता सकते हैं, W बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। D के पीछे W आ गया, M के पीछे Y या U में से एक कोई होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो इन दोनों में अगर कोई लॉजिक लग रहा है क्या, तो इसमें लगेगा वन फेज कॉमन, ठीक है। वन फेज कॉमन के हिसाब से भी देख सकते हैं, और इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो वन फेज कॉमन जब तुम देखोगे तो यहाँ पे D है, यहाँ पे D है। D से आगे घूमोगे तो D से आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, S। इसी तरीके से घूमोगे यहाँ पे तो फाइनली जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला है वो UW में से आने ही वाला है। D आ नहीं सकता। Y या U फिर किसके बराबर में होंगे, M के बराबर में होंगे, तो U के बगल में तो M ही आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होने वाला है, S। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, S। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार रिवर्स करके देखिए, और फिर भी समझ में अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, मैं आपको इसका आंसर दोबारा से क्लियर कर दूंगा। वैसे आ जाना चाहिए बेसिक सा पार्ट तक। करना क्या है, केवल जो जिसके बगल में आ गया वो कभी उसके अपोजिट नहीं हो सकता। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं SE टाइप का, बाकी अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे फिर। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्वेश्चन इस बार ये है, फिर से दो सतह दर्शाई गई हैं आपको, और दो सतह में आपको बताना है कि कौन किसके अपोजिट होने वाला है। सतह कौन कौन सी है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। और पूछा गया है 6 के विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 4 और 5। तो फिर से वही लॉजिक लगाना है, कायदा फायदा। 6 के विपरीत क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि वो कायदे में है, बगल में है। 4 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो ये कुछ टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से वन फेज कॉमन, टू फेज कॉमन, या फिर सबसे आसान जो लॉजिक रहता है वो वही कि जो बगल में आ गया वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो पासे का इतनी ही कहानी थी, बंद पासे की। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बोला बार बार, प्रैक्टिस सेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। छोटे छोटे सेक्शन में बांट के हर एक क्लास को हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था, जिससे आपके ऊपर भी लोड ना पड़े, आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगता रहे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लें, और चैनल को आगे की तरफ बढ़ाते रहें, लोगों के साथ शेयर करते रहें वीडियो। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी, मुलाकात होती रहेंगी, मुलाकात जारी रहेंगी आप लोगों से, ठीक है। ओके।